दिमाग की नस खींचने यहां तक चली आई तुम? बाहर है, समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ रणबीर। सर की चोट ठीक नहीं हुई है, दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है और तुम यहाँ पीने चले आए। इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला, ठीक है ना? घर चलो, खाना खाओ। शिवांगी तुम ना, प्लीज चलो। हो गया ड्रामा, अब निकलो यहां से अभी के अभी। और आइंदा कभी मेरी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश की तो पत्नी हो, रणबीर, पत्नी बन के रहो, लिमिट में। मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो। रणबीर क्या कर रहा है? ठीक तो कह रही है तू, जा अभी। पति पत्नी के बीच में बात हो रही है ना। बोलो क्या बोल रही थी तुम? बोलो। घर चलो, खाना खाओ। अब झूठ बोलूंगा मैं बोलूंगा, समझ आ रही है तुम्हें? अब चुपचाप वहां से निकलो, निकलो अभी की अभी। एक और आइया। अपने कपड़े लत्ते ना तुम इस बैग में पैक कर लो और जाकर अपने पति से कहो कि वो हमारे बेटे और अपने भाई को वापस लेकर आए, वरना तुम्हें ना ये बैग लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। ए लड़की, क्या लगता है तुम्हें तुम जो चाहोगी हमारे घर में करोगी? हमारे बच्चों को आपस में लड़वाओगी? अगर हमारा बेटा अनिकेत इस घर में वापस नहीं आया ना तो तुम्हें भी घर छोड़कर जाना होगा। एक बार घर से निकाल के देख चुकी हैं आप अम्मी जी, खुद वापस लेने आना पड़ा था। ऐसा ना हो इस बार घर से निकलूं तो मेरा पति मेरे साथ हो। अम्मी जी प्लीज, गलत को गलत कहना सीखिए। जो बेटा इतना गलत कर रहा है उसको इतनी भी शय मत दीजिए कि कल को दोनों बेटों के बीच खुद ब खुद दीवार खड़ी हो जाए। प्लीज जागिए। अंधी तरफदारी एक दिन सब खत्म कर देती है। और जरा आप सोचिए, जो इंसान अपने खुद के भाई का नहीं हुआ, क्या जरूरी है वो हमेशा अपनी मां का रहेगा? जरा एक बार ये भी सोचिएगा कि क्यों एक मां अपनी बहू की नहीं हो पा रही। क्यों आप उस बहू को नहीं अपना पा रही जिसने मुंह दिखाई वाले दिन परिवार पे हंसते हुए लोगों को जवाब दिया था? क्यों नहीं हो पा रही उस बहू की जिसने पुलिस की मदद लेकर इस घर को लेनदारों और बैंक वालों से बचाया था? पति के पास कमाई का कोई साधन नहीं था तो पैसे कमाने के लिए उसकी मदद कर रही है जो पत्नी, उस बहू को क्यों नहीं अपना पा रही हैं आप? आखिर क्या करना पड़ता है एक बहू को बेटी जैसा प्यार पाने के लिए? क्या करना पड़ता है ससुराल में बेटी जैसा बनने के लिए? और जो बहू घर में आते ही अपनी मर्यादा भूल जाए ना, वो बहू घर की बेटी कभी नहीं बन सकती।
तुम हमारे बेटे को पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहती हो ना, पर तुम्हारी ये बहकाने वाली बातों से ना हम नहीं हो पाएंगे। आइंदा से ध्यान रखना, हम पर तुम्हारे ये दांव मत खेलना। न पुष्पा पांडे का तुम वो रंग देखोगी ना कि तुम्हारे खून का रंग सफेद हो जाएगा। चलिए। इस थप्पड़ को मैंने यूं लिया कि मुझे अपना मान के मारा है आपने। आखिर अपनों पर ही तो इतना हक जता सकते हैं हम, क्योंकि मेरी माँ जल्दी चली गई थी तो इतना प्यार भरा थप्पड़ मैंने कभी खाया ही नहीं। पर आज आपने मुझे वो माँ दे दी। अब इस अपनेपन से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। एक तरफ माँ है, एक तरफ तुम हो। किसी एक की बात सुनता हो तो एक इग्नोर हो जाता है। अच्छा होता वो बंदा डंडे की जगह मेरी गोली मार देता, मर जाता मैं। रणबीर, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ फर्क पड़ता है तुम्हें कि अपने बिजनेस के साथ साथ अपना आधा दिमाग भी उस लड़की को दे दियो? बोलो। अरे दीदी सीधा सीधा बोलो ना, बात क्या हुई है? अब क्या किया उसने? अरे वो लड़की तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुम्हें अपने पल्लू में चिल्लर की तरह बांध लिया हो। तुम्हें पता भी है कितना बकबक कर रही है यहाँ पे? रणबीर, मुझे बता दो, तुम क्या सिर्फ उसी की बात मानोगे? कल को वो लड़की ये घर छोड़ के चली जाएगी तो तुम क्या हम सबको छोड़ के उसके पीछे भाग जाओगे? देखो, मैं पहले कह दे रही हूँ, ये लड़की ना मेरा दिमाग खराब कर रही है। इससे पहले मैं कुछ कर दूं, तुम यहाँ आके ठीक कर दो। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।